दोस्तों, आपने प्यार में धोखा देते हुए बहुतों को देखा होगा, पर आज हम एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, आपको यकीन नहीं होगा कोई अपने प्यार के लिए सारी हदें पार कर सकता है। तो उस मूवी का नाम है ए मोमेंट टू रिमेम्बर, जिसकी IMDb पर 8.1 रेटिंग है। तो कहानी की शुरुआत एक सुजैन नाम की लड़की से होती है, जो एक रेलवे स्टेशन पर बैठी होती है, जो कि अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही होती है, क्योंकि आज रात अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागने वाली है। लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी वो वहाँ नहीं आता और सुजैन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सुजैन एक स्टोर से कोल्ड ड्रिंक लेती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद उसे याद आता है कि उसने पैसे तो दे दिए पर कोल्ड ड्रिंक नहीं ली, और इसलिए वो स्टोर की तरफ जाती है। तभी गेट पे एक लड़के से टकरा जाती है और उसके हाथ में वही कोल्ड ड्रिंक होती है। सुजैन कोल्ड ड्रिंक छीनकर पी लेती है और वो लड़का यह देखता ही रह जाता है, पर उसे कुछ भी नहीं कहता। अब वह एक बस में चढ़ती है, पर उसके पास पर्स नहीं होते। तभी उसे याद आता है कि उसने उसी स्टोर में वो भूल गई। अब वह जैसे ही वापस उस स्टोर में जाती है तो काउंटर वाले आदमी उसे उसका पर्स और कोल्ड ड्रिंक देते हैं और कहता है कि मैम, आप यहीं इसको भूल गई थी। अब सुजैन को समझ आता है कि जो कोल्ड ड्रिंक उसने पी वह उसी लड़के की थी। तब वह बाहर उस लड़के को इधर उधर देखने लगती है, लेकिन वह जा चुका था। अब सुजैन अपने घर पहुंचती है, जहां उसके पेरेंट उसे कुछ भी नहीं कहते। तब अगले दिन सुजैन अपने फादर के साथ एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जाती है, क्योंकि उसके पिता एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के CEO हैं। और वहां पहुंचकर सुजैन अपने फादर से बोलती है कि मैं कार में ही ठीक हूं, क्योंकि बाहर बहुत धूल है। जिसके बाद उसके पिता कंस्ट्रक्शन साइट पर ऊपर चढ़ने लगते हैं और तभी वहां हम दो लोगों को आपस में झगड़ते हुए देखते हैं। और यह वही लड़का है जिससे कल रात सुजैन कोल्ड ड्रिंक छीनकर पी ली थी, और इस लड़के का नाम चार्ल्स है। वो यहाँ लेबर का काम करता है और साथ ही आर्किटेक्ट की पढ़ाई भी करता है। और तभी सुजैन के फादर वहाँ आते हैं तो सुपरवाइजर उनसे बोलता है कि चार्ल्स ने हमें यहाँ कंक्रीट डालने से रोक रखा है और बोल रहा है कि आज यहाँ कंक्रीट नहीं डलेगा, जबकि सारा माल तैयार है, और अगर आज हमने कंक्रीट नहीं डाला तो सारा माल खराब हो जाएगा और हमें बहुत नुकसान होगा। अब चार्ल्स कहता है कि जिस जगह हम कंक्रीट डाल रहे हैं वह जगह अभी बहुत कमज़ोर है, और अगर हमने इस कंक्रीट को डाल दी तो यह छत टूट जाएगी, जिससे काफ़ी लोगों की जानें जा सकती हैं। अब सुजैन के फादर उससे उसका नाम पूछते हैं तो चार्ल्स बोलता है आपको कई बार अपना नाम बता चुका हूँ, और यह बोलकर वह चला जाता है। वहीं गाड़ी में बैठी सुजैन चार्ल्स को देखकर उसे पहचान लेती है, यह वही लड़का है। लेकिन तभी सुजैन के फादर वहाँ आ जाते हैं, जो कि चार्ल्स के बिहेवियर को लेकर काफ़ी परेशान होते हैं। वह कहते हैं कि लोगों के अंदर टेम्परामेंट की कमी है और वहाँ से चले जाते हैं। अब सुजैन पेशे से एक फैशन डिजाइनर भी है, और जहाँ वह काम करती है वहाँ रिनोवेशन का काम चल रहा होता है, जो कि काफ़ी लेट हो चुका था, जिसकी वजह से उसका साथी काफ़ी परेशान होता है और कहता है कि मैं यहाँ फंस चुका हूँ। तभी सुजैन बोलती है कि मैं शायद तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, और वहाँ अपने फादर के पास कॉल करती है। तब उसे उसके फादर बोलते हैं कि ठीक है, मैं एक आदमी को वहाँ भेज रहा हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा बात मत करना, वह बहुत ज़्यादा बदतमीज लड़का है, तुम अपने साथ वाले लोगों को ही उससे डील करने देना। और तभी कुछ देर में वहाँ चार्ल्स आ जाता है, क्योंकि सुजैन के फादर ने उसे वहाँ भेजा होता है, क्योंकि उसे अच्छी खासी नॉलेज होती है। जब चार्ल्स वहाँ पहुँचता है तो सुजैन अपने साथी के साथ वहाँ होती है, लेकिन चार्ल्स उसे कुछ नहीं कहता, शायद उसने सुजैन को पहचाना ही नहीं। इसके बाद चार्ल्स को दीवार दिखाई देती है, जिसकी हालत बहुत खराब होती है। अब चार्ल्स उस दीवार पर हथौड़े मारना चालू करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि किस काम को कैसे करना है। अब सुजैन वहां से चली जाती है और कोल्ड ड्रिंक मशीन में एक सिक्का डालकर अपने लिए कोल्ड ड्रिंक निकालती है। लेकिन इससे पहले कि वह कोल्ड ड्रिंक उठाती, वहाँ चार्ल्स आ जाता है और उसकी कोल्ड ड्रिंक को उठाकर ठीक उसी अंदाज में पीता है जैसे सुजैन ने उस रात को पी थी। चार्ल्स वहां से बिना कुछ कहे निकल जाता है, और अब वह गाड़ी में बैठा होता है। तब वह देखता है कि एक चोर सुजैन का पर्स छीनकर बाइक से भाग रहा होता है, और वह चार्ल्स की तरफ ही आ रहा होता है। तब चार्ल्स अपनी गाड़ी का दरवाजा खोल देता है, जिससे वह टकराकर गिर जाता है, और चार्ल्स पर्स को लेकर सुजैन को दे देता है और साथ में ही सुजैन को लिफ्ट भी देता है। तभी रास्ते में सुजैन उस रात के लिए सॉरी बोलती है, लेकिन वह उसका कोई जवाब नहीं देता। लेकिन अब सुजैन चार्ल्स से पूरी तरह इम्प्रेस हो चुकी थी और वह मिलना चाहती थी। इसके बाद अपने कुछ दोस्तों के साथ कंस्ट्रक्शन साइट पर जाती है और जानबूझकर वहीं से निकलती है
मजबूर होकर सुजैन चार्ल्स के पास आना पड़ता है और वह कहती है कि मैं यहाँ से निकल रही थी, मैंने तुमको देखा और यहाँ रुक गई। अब सुजैन और उसकी सभी साथी उसके ग्रुप के साथ वहाँ बैठ जाते हैं। चार्ल्स और सुजैन बहुत देर तक ऐसे ही बैठे रहते हैं। तभी चार्ल्स एक पूरी भरी हुई ड्रिंक सुजैन को देता है और कहता है अगर तुमने इसको पूरा पी लिया तो हम जिंदगी भर साथ रहेंगे और कभी अलग नहीं होंगे। और तभी सुजैन पूछती है अगर हम इसको नहीं पी पाई तो क्या होगा। तब चार्ल्स बोलता है कि फिर हम जिंदगी भर अजनबी रहेंगे और एक दूसरे को कभी समझ नहीं पाएंगे। तभी उस ड्रिंक को सुजैन एक ही बार में पी लेती है, जिसके बाद वह दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ इन दोनों की प्रेम कहानी स्टार्ट हो जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा वक्त बिताते हैं और चार्ल्स भी सुजैन से बहुत प्यार करता है। चार्ल्स अपना पूरा समय सुजैन के साथ बिताता है और उसे बहुत खुश रखता है और दोनों एक दूसरे से काफ़ी खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुजैन अपने फादर के साथ झूले पर बैठी होती है और काफ़ी पी रही होती है और अपने ख्यालों में मुस्कुरा रही होती है। इसलिए उसके फादर समझ जाते हैं कि सुजैन किसी को पसंद करने लगी है। तभी सुजैन के फादर उसके बारे में पूछते हैं तो सुजैन मना कर देती है, लेकिन दोबारा पूछने पर वह बताती है कि वो एक लड़के को पसंद करती है जो कि वो आर्किटेक्ट है। सुजैन के फादर कहते हैं कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ और सुजैन चार्ल्स के पास जाती है और बोलती है कि मेरे पापा तुमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन चार्ल्स मना कर देता है क्योंकि जहाँ एक तरफ सुजैन के फादर एक कंपनी के सीईओ हैं और उसी तरफ चार्ल्स कंपनी का एक मजदूर है। चार्ल्स सुजैन को समझाने लगता है कि तुम्हारे पापा के पास सब कुछ है और मेरे पास खुद का एक घर तक नहीं और तुम्हारे आगे मैं कुछ भी नहीं। बेशक मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ लेकिन इसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। सुजैन उसे मनाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन चार्ल्स एक प्रैक्टिकल लड़का होता है, वह उसकी बात नहीं मानता। तभी एक दिन जब सुजैन और चार्ल्स एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, तभी वहाँ अचानक उसकी फैमिली आ जाती है। सुजैन उनको देखकर हैरान हो जाती है और कहती है पापा आप लेकिन उसके फादर बोलते हैं कि तुम इतना हैरान क्यों हो रही हो, तुमने ही तो हमें इनवाइट किया है। क्योंकि सुजैन ने अपने परिवार को चार्ल्स से बिना बताए हुए यहाँ बुला लिया था क्योंकि वह चार्ल्स से बहुत प्यार करती थी और शादी करना चाहती है, इसलिए वह अपने फैमिली को उससे मिलाना चाहती थी। और फिर सभी लोग टेबल पर बैठते हैं जहाँ सुजैन के फादर चार्ल्स को पहचान लेते हैं और चार्ल्स भी खामोश हो जाता है और यहाँ कोई किसी से बात नहीं करता। अब सुजैन को कुछ अजीब लगने लगता है और वह वॉशरूम के लिए चली जाती है क्योंकि सुजैन की तबीयत खराब होने लगती है। लेकिन सुजैन के फादर चार्ल्स से पूछते हैं कि तुम्हारी फैमिली में कितने लोग हैं। चार्ल्स बोलता है कि मैं अकेला हूँ। फिर वह पूछते हैं कि तुम्हारे पास अपना घर है, तो चार्ल्स कहता है कि मेरे पास कोई घर नहीं। चार्ल्स समझ जाता है कि सुजैन की फैमिली उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी और वह काफी शर्मिंदा हो रहा होता है। चार्ल्स बोलता है कि अब मुझे जाना चाहिए, लेकिन सुजैन की माँ सुजैन के वापस आने तक रोक लेती है। तभी सुजैन के पिता चार्ल्स से बोलते हैं कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, लेकिन चार्ल्स को नौकरी की कोई परवाह नहीं होती क्योंकि वह एक काबिल लड़का होता है। फिर भी वह उनसे कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आप लोगों को तकलीफ हुई, अब सुजैन से मैं कभी नहीं मिलूंगा। वहीं दूसरी तरफ सुजैन की तबीयत अचानक खराब होने लगती है